दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो चलिए आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके का कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि बताने वाले हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के किस राज्य में गरीबी का परसेंट में अधिक है? तो भारत के किस राज्य में गरीबी का परसेंट में अधिक है? तो उड़ीसा राज्य का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, उड़ीसा। तो भारत के किस राज्य में गरीबी का परसेंट में अधिक है? तो यह उड़ीसा राज्य है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। और भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब किया गया था? तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना कब किया गया था? 1 जुलाई 1955 ईस्वी में जो कि किया गया था। 1 जुलाई 1955 ईस्वी में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किया गया था। इसी कारण हम लोग भारतीय स्टेट बैंक दिवस कब मनाते हैं? तो भारतीय स्टेट जो कि दिवस कब मनाते हैं? तो 1 जुलाई को मनाते हैं। 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक दिवस जो कि मनाते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह मध्य प्रदेश में जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत के किस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आलू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें उत्तर प्रदेश में क्या क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो कि क्या होता है, तो गेहूँ जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश होता है। आलू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो आलू जो कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। आम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो आम जो कि सबसे ज़्यादा जो कि उत्तर प्रदेश में होता है। और आम और गन्ना सबसे अधिक कहाँ होता है? तो गन्ना सबसे अधिक जो कि कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में जो कि गन्ना होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। गेहूँ, आलू, आम और गन्ना ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो यह उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में ये सब जो कि होता है। बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ काफ़ी होता है? तो लीची सबसे ज़्यादा जो कि कहाँ होता है? बिहार में होता है। लीची सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो बिहार में होता है। और पश्चिम बंगाल में क्या क्या होता है? तो पश्चिम बंगाल में जो कि चावल और जूट जो कि होता है। चावल और जूट सबसे ज़्यादा जो कि कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में जो कि होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मूंगफली उत्पादन में भारत कौन सा राज्य अग्रणी है? तो आगे कौन सा राज्य है? तो मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो यह जो कि गुजरात है। मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो यह गुजरात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो अंडा उत्पादन में भारत के विश्व में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 5वां स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस राज्य फसल के अंतर्गत में आता है? तो भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत में आता है? तो यह किस फसल के अंतर्गत में आता है? तो भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि फसल किस के अंतर्गत में आता है? तो यह जो कि चावल के अंतर्गत में जो कि आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारत में
किस फसल की कृषि के अंतर्गत में संवैधानिक क्षेत्र है? तो भारत के किस फसल की कृषि के अंतर्गत में संवैधानिक है? तो यह किसका है? तो आम का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। और आखिर आप लोग को याद होना चाहिए कि सबसे अधिक जो कि आम कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कि आम होता है। और लीची सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो कि लीची होता है। और जो कि केरला भी, जो कि बिहार में सबसे ज़्यादा जो कि केरा भी होता है। केरा भी बिहार में जो कि सबसे ज़्यादा होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि विश्व में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो विश्व में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक होता है किस देश में होता है? आप लोग को बताना है। तो विश्व में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो यह किस देश में होता है? ब्राज़ील में होता है। ब्राज़ील में जो कि होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी का अधिक उत्पादन किस राज्य देश में होता है? तो ब्राज़ील में होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विश्व में रबर उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो रबर उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह जो कि रबर उत्पादन में विश्व में रबर उत्पादन में जो कि प्रथम देश कौन सा है? तो रबर उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो यह जो कि थाईलैंड देश का है। थाईलैंड देश का सबसे अधिक जो कि रबर उत्पादन में सबसे पहला राज्य जो कि है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में चंदन की लकड़ी संवैधानिक वन कहाँ पाया जाता है? तो भारत में चंदन की लकड़ी संवैधानिक वन कहाँ पाया जाता है? तो आप लोग को बताना है। तो भारत में चंदन की लकड़ी के संवैधानिक वन कहाँ पाया जाता है? तो यह नीलगिरी की पहाड़ी में जो कि पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रावट भट्ट परमाणु विद्युत यंत्र कहाँ पर अवस्था है? तो रावट भट्ट परमाणु विद्युत यंत्र कहाँ पर अवस्था है? तो यह राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? परमाणु ऊर्जा योग का गठन किस वर्ष हुई? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारत में सौधानिक प्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया था। तो भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया। तो यह कौन सा खोदा गया था? आप लोग को बताना है। तो कहाँ पर खोदा गया था? इसका आंसर आप लोग कहाँ पर खोजा गया था? तो डिगबोरा में जो कि खोजा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विश्व का सबसे अधिक बड़ा खनिज तेल उत्पादन देश है। तो विश्व का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादन देश है। तो यह कौन सा है? आप लोग को बताना है। तो यह कौन सा है? कौन सा है? तो सऊदी अरब है। सऊदी अरब है जो कि विश्व में सबसे बड़ा खनिज उत्पादन वाले राज्य, जो कि तेल खनिज उत्पादन में जो कि सबसे बड़ा राज्य है सऊदी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हरी क्रांति का संबंध किससे है? तो हरी क्रांति का संबंध किससे है? तो हरी क्रांति का संबंध यह जो कि किससे है? तो कृषि क्रांति से संबंधित है। कृषि उत्पादन से जो कि संबंधित है। उत्पादन आप लोग को यहाँ पर कर लीजिएगा, कृष्णा उत्पादन से है। इसका राइट आंसर ये आप लोग का नहीं होगा। आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। खनिज तेल उत्पादन से है। कृषि क्रांति किससे है? तो खनिज तेल उत्पादन से। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यह आप लोग का जो कि गलत दिया गया है, यह नहीं आप लोग का होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय योजना समिति की गठन
स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना कब हुई थी आप लोग को बताना है। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना जो कि कब हुई थी आप लोग को, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1938 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आप लोग का पंचवर्ती योजना का जो कि दिया गया है, आप लोग का देख लीजिए। तो यह जो कि पंचवर्ती योजना, इसमें जो कि सुमेलित नहीं है। तो देखिए, तो तीसरा पंचवर्ती योजना कितना से कितना तक चला था? तो यह 1961 से लेकर 46 ईस्वी जो कि इतना तक जो कि चला था। और जो कि छठा पंचवर्ती योजना जो कि कितना से कितना तक चला था? तो यह 1980 से लेकर 85 तक जो कि चला था। 10वां पंचवर्ती योजना जो कि 2002 से लेकर 2007 ईस्वी तक जो कि चला था। और यह जो कि प्रथम पंचवर्ती योजना जो कि कितना से कितना तक? तो 51 से लेकर 56 तक जो कि चला था। लेकिन यह सब जो कि सही है, लेकिन है जो कि आप लोग का तीसरा पंचवर्ती योजना जो कि सुमेलित नहीं है। तो यह जो कि कितना से कितना तक चला था? तो 1961 से लेकर 1966 तक जो कि चला था। तो यह जो कि सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, 1944 में गांधीवाद योजना को प्रतिवादक किसने किया था? तो 1934 ईस्वी में गांधीवाद योजना को जो कि प्रतिवादक किसने नहीं किया था? तो यह किसने नहीं किया था? तो यह श्रीमान नारायण अग्रवाल ने जो कि किए थे। तो गांधीवाद योजना के जो कि प्रतिपादन किसने किया था? तो यह जो कि श्रीमान नारायण ने जो कि किए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जन योजना का प्रारूप तैयार किसने किया था? तो जन योजना का प्रारूप तैयार किसने किया था? तो यह किसने किया था? तो M.N. राय ने किए थे। M.M. राय ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। जो कि जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो M.N. राय ने जो कि किए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में सम्मिलित नहीं थे। तो राष्ट्रीय विकास परिषद में सम्मिलित नहीं थे। तो यह कौन से नहीं थे? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में सम्मिलित कौन सी नहीं थे? तो वित्त आयोग का सदस्य जो कि नहीं थे। वित्त आयोग का सदस्य जो कि राष्ट्रीय विकास परिषद में जो कि सम्मिलित नहीं थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो यह कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि चीन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चीन उत्पादन में भारत का जो कि कौन सा स्थान है? तो चीन उत्पादन में भारत का जो कि कौन सा स्थान है? तो यह जो कि द्वितीय स्थान है। चीनी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, सिरमिट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? तो सिरमिट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? तो कौन सा स्थान है? किसका प्रथम स्थान है आप लोग को बताना है। तो सिरमिट उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? तो राजस्थान का। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। आंध्र प्रदेश हो जाएगा इसका राइट आंसर।
अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि देश में चीनी मिल की सौधानिक संख्या किस राज्य में है? तो किस राज्य में है आप लोग का बताना है। तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? तो तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है किस राज्य का? तो यह जो कि किस राज्य का है? तो राजस्थान का है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज उत्पादन का सबसे बड़ा भंडार है? तो राजस्थान है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में हीरा का खान है कहाँ है? तो भारत में हीरा का खान कहाँ है? तो भारत में हीरा की खान कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा।